नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। सियासत से हारा कोरोना, जी हां, इसी पर चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप लगातार देश भर में बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। लेकिन राज्य की राजधानी भोपाल में ही लॉकडाउन के बावजूद भी पार्टियां की जा रही हैं। इतना ही नहीं, कानून का उल्लंघन राजनीतिक लोग भी सभाएं करके कर ही रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता का ख्याल रखने की बात करने वाले नेताओं ने नाग पंचमी के पर्व को भी राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से लगातार कोरोना महामारी से बचाव के लिए तमाम एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद सामने आकर के इस बारे में कह चुके हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों की सरकारें लगातार तमाम प्रयास कर रही हैं ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन अगर बात की जाए आज के वक्त की, कोरोना काल की, तो राजनीतिक दलों की तरफ से जो सियासी बयानबाजियां की जा रही हैं और जो सियासी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उनमें लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। और अगर बात की जाए मास्क लगाने की, तो मास्क लगाने में भी कोताही बरती जा रही है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शासन को, प्रशासन को, कानून को चुनौती देते हैं, कानून के नियमों का पालन नहीं करते हैं और खुद की जान भी जोखिम में डालते हैं और दूसरों की जान को भी वो कहीं ना कहीं खतरे में डालने का काम करते हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया है भोपाल से, जहां पर 33 युवा लड़के और लड़कियां पार्टी कर रहे थे, बर्थडे पार्टी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें 33 लोग थे और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो राजनीतिक लोग जो कार्यक्रम करते हैं, जिस तरीके से अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तो कैबिनेट जो मंत्री बने हैं नए नए, वो सभी अपने अपने गृह क्षेत्रों में जा रहे हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां पर लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं बड़ी संख्या में, जिनमें से एक अरविंद भदौरिया भी एक हैं, क्योंकि अरविंद भदौरिया भी अभी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और विवादित बयानों के लिए भी वो चर्चा में रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी लगातार कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर जो सियासी गहमागहमी है वो जारी है। हालांकि बीजेपी सरकार में है और बीजेपी में जो वर्तमान में विधायक हैं वो इस्तीफा दे देकर के शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ भी बीजेपी के लोग जा रहे हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर एकजुट होते हैं। तो विपक्ष पर कहीं ना कहीं एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, लेकिन सत्ता पक्ष पर कुछ नहीं। और ऐसे में आज नागपंचमी का त्योहार पूरे देश में मनाया गया, लेकिन नागपंचमी के दिन भी सियासी बयानबाजी वहां पर हुई और इस तरीके से जैसे सियासी बयानबाजी वहां पर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि राजनेता जो हैं वो जनता का मनोरंजन कर रहे हैं। इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। देश भर में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सतर्क हैं और लगातार अपने प्रदेश की जनता को सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। साथ ही सीएम ने जनता से अपील करते हुए ये भी लिखा कि सावधानी रखें, जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। एक तरफ इस महामारी का खौफ है और राज्य की सरकारें तमाम प्रयास इसे रोकने के लिए कर रही हैं। मध्य प्रदेश में भी राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियम कानून को ठेंगा दिखाकर अपनी धुन में मस्त होते हैं या फिर कानून को जानबूझकर चुनौती देते हैं। ऐसा भी भोपाल में ही देखने को मिला है। दरअसल एक बर्थडे पार्टी इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई कि 33 लड़के लड़कियां जान को जोखिम में डालकर मस्ती करने पब पहुंच गए। और जब भोपाल में लॉकडाउन है तो पब में इन्हें शराब पार्टी करने की इजाजत किसने दी? लेकिन इन सभी पर मुखबिर से सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई। पार्टी करने वालों पर भले ही कार्रवाई हो गई हो, लेकिन इन लोगों में कानून का डर क्यों नहीं? क्या ऐसे मामले और नहीं हैं? क्योंकि ये तो बर्थडे पार्टी थी, इसमें सिर्फ 33 लोग थे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों में तो इनसे कई गुना ज्यादा लोग होते हैं। मध्य प्रदेश में आया राम गया राम की राजनीति भी चल रही है। भारी संख्या में लोग एकजुट होते हैं, पार्टी बदलते हैं, विपक्षी दलों के लोगों पर कई बार एफआईआर हो जाती हैं, इससे ज्यादा उनके लिए भी कुछ नहीं। ऐसे में जो विधायक मंत्री बने हैं वो अपने लोगों के बीच भी जा रहे हैं, जिसमें से एक अरविंद भदौरिया हैं, सीएम से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके। लेकिन शायद राजनीतिक लोगों के लिए कोई नियम कानून होते ही नहीं। अगर होते हैं तो इन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजनीतिक लोगों पर कार्रवाई होगी, उनके मुंह बंद होंगे तो फिर प्रदेश की जनता का मनोरंजन कौन करेगा? सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, ये लोग बयानबाजी करते वक्त शायद ये भी भूल जाते हैं कि ये अपनी भड़ास निकालने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं। नाग पंचमी का पर्व एक तरफ जहां पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया, वहीं मध्य प्रदेश में सियासी बयानवीरों का आधार भी आज नाग ही रहा, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा गया। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सिंधिया की फोटो पर नाग पंचमी की शुभकामनाएं लिखकर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तो वहीं बीजेपी नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि इनके लफ्जों के जहर से बचना लोगों, सांप भी इनसे उधार लेते हैं। कहीं न कहीं एक पवित्र त्योहार नाग पंचमी को भी इन राजनीतिक लोगों ने अवसर के रूप में लिया और सांप या नाग के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। ऐसे में इन सियासतदानों से कैसे और क्या उम्मीद रखी जाए, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले भले ही तेज रफ्तार से बढ़ रहे हों, लेकिन जो सियासत इन दिनों चल रही है उससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि राजनीतिक लोगों को ना ही तो कोरोना का खौफ है और ना ही प्रदेश के लोगों की चिंता। तो वहीं कुछ शरारती तत्व या लापरवाह लोग भी राजनीतिक लोगों की तरह ही इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और जाने अनजाने में कोरोना को फैलाने का काम भी वो कर रहे हैं, जिसका खामियाजा बड़े पैमाने पर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। सियासत से हारा कोरोना हम क्यों कह रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ सुनील मालवीय हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से भोपाल में लॉकडाउन चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी पार्टियां वहां पर की जा रही हैं। जी देखिए एतन, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की अगर बात किया, मध्य प्रदेश के भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल शहर में और पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना ने अपना पैर पसार लिया है, जिसके बावजूद भी वहां पर कहीं ऐसे जो पब्स हैं उन पर जो पार्टियां मना रही है, पिकनिक मनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक बहुत बड़ी लापरवाही है। जी जी, तो इस तरीके की लापरवाही आखिरकार क्यों हो रही है? क्या जिस तरीके से जो राजनीतिक लोग हैं उनके भी समारोह हो रहे हैं, वो भी आयोजन कर रहे हैं, उसमें भी भारी संख्या में लोग जुटते हैं और जहां तक हमने देखी है कई तस्वीरें, उसमें नेताओं के भी मुंह पर मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? ये देखिए जो आज भोपाल शहर की अगर बात की जाए, भोपाल शहर में पार्टियां चल रही हैं, वो जो है उसका लॉन्च चल रहे हैं, लेकिन जो जैसे ही प्रशासन को खबर लगी तो जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक आदेश दिया है कि जितने भी ये जो पब्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ये जो अवैधिक गतियां जो कोरोना फैला रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और भोपाल शहर में 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन जिसके बावजूद भी कई राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ना तो कोई बीजेपी के जो बड़े वरिष्ठ नेता वो ना मास्क लगाते हैं, ना कांग्रेस के नेता मास्क लगाते हैं। कहीं जो ऐसे आयोजन होते रहते हैं, लेकिन एक देखने वाला यहाँ विषय है
जी हितेन। जी जी सुनील, जिस तरीके से आपने बताया कि कोई भी राजनीतिक लोग किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं, तो फिर जनता पर ही क्यों ये सब नियम कानून लागू किए जाते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया और हमने भी तस्वीरें जो देखी हैं, चाहे वो अरविंद भदौरिया की बात हो, चाहे खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात हो, वो भी मास्क नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना को न्योता दे रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि जरा सी लापरवाही कोरोना को निमंत्रण हो सकता है। जी हितेन, मैं आपको बता दूं, जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जी यही शिवराज सिंह चौहान एक मीडिया से बात करके जब मीडिया को एक बयान दे रहे थे कि कोई कोरोना वोरोना नहीं है, सिर्फ डरो ना है। जी और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कोरोना की चपेट में आ गए। तो यहाँ इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो राजनीतिक दल के जो पार्टी के लोग हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। जी हितेन। जी सुनील, यहाँ पर एक सवाल ये भी, क्योंकि ना ही तो ईद मनाने की इजाजत है, ना ही नागपंचमी मनाने की इजाजत है, ना ही कावड़ लाने की इजाजत है, ना ही अमरनाथ यात्रा की इजाजत है, तो फिर आखिरकार जो राजनीतिक कार्यक्रम वहां पर किए जा रहे हैं उनकी इजाजत कौन दे रहा है? और क्यों भारी संख्या में लोग ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ने के लिए वहां पर मजबूर किए जा रहे हैं, या फिर क्यों जुड़ रहे हैं इतने लोग और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी देखिए कि यहाँ राजनीतिक मामला है, यहाँ पर जो कई राजनीतिक दल है अपने प्रभाव के चक्कर में उन लोगों पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाता। और जो है लोग जो बकरा ईद नहीं मना रहे हैं या यहाँ पर जो नागपंचमी नहीं मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सिर्फ इस वक्त राजनीति हो रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। जी हितेन। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। तो इसी बीच हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार जी भूपेंद्र जी, जिस तरीके से जो आम लोग हैं या जो बर्थडे पार्टी मनाई गई, वो 33 लोग तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन लगातार राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो जुड़ते हैं। और जब एक दूसरी पार्टी में नेता जाते हैं तो उनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाता है, काफी संख्या में लोग होते हैं। देखिए ये चीज उचित नहीं है और सभी इसको समझते हैं, लेकिन जब सत्ताधारी पक्ष की ओर से निरंतर ऐसा किया जाता है तो दूसरे लोग भी जो है मोटिवेट होते हैं, वो अपनी वो भी इससे ये गलतियां कर लेते हैं। तो ये इसमें से पूरी सतर्कता बरती जानी चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जब दिग्विजय सिंह जी के ऊपर FIR दर्ज की जा सकती है 188 की, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर क्यों नहीं की जा सकती है? जो ये जब इसमें जब जो है नियमों का पालन दोनों तरफ होगा तो जनता के अंदर भी एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि जनता को भी लगता है कि हम ही अकेले क्यों परेशान हो, हमारा ही चालान कट रहा है 500 से 1000 रुपए का, तो जनता भी फिर जो है इस उकसावे में आती है। तो ये गलतियां जो है प्रशासनिक स्तर पर जो ये गलतियां हो रही हैं, ये गलतियां इसके लिए जिम्मेवार है और इसको ठीक करने का दायित्व तो सरकार का है। भूपेंद्र जी, अगर दोनों ही दलों की मैं बात करूं, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही दलों में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, और अगर कोई आम लोग सड़कों पर निकलता है तो उसके लिए लॉकडाउन है, कोई भी त्योहार मनाना हो उसके लिए भी लॉकडाउन है, कोरोना है, फैल जाएगा, कोरोना का खतरा है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए ऐसा क्यों नहीं? कोई भी पार्टी नहीं मान रही है, कांग्रेस में भी लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि इसको रेगुलेट कराना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है जी। उन्हें ये करना चाहिए। अगर कहीं गलती हो रही है तो उस गलती को रोकने का दायित्व तो किसका है? वो करे उसको पूरा जी। सब पार्टियां पालन करेंगी उसके। जी। लेकिन अगर चीन के आप करेंगे कि साहब किसी के लिए तो जाने दो और किसी के लिए आने दो, तो ये तो लोग इसको रेजिस्ट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जहां अब ध्यान जो होना चाहिए था सरकार का, वो कोरोना को रोकने के लिए होना चाहिए था, लेकिन दोनों ही दल राजनीति करने में व्यस्त हैं। आज नाग पंचमी का दिन, करने में व्यस्त नहीं है, जो है यहाँ भी सरकार जो है कोरोना रोकने से ज्यादा विधायक तोड़ने में लगी है। भूपेंद्र जी, आज नाग पंचमी का त्योहार था, उसका भी राजनीतिकरण कर दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो पर कांग्रेस नेता ने लिखा, अरुण यादव कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने लिखा नाग पंचमी की शुभकामनाएं। हम फोटो दिखा रहे हैं अपनी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर। ये क्या नाग पंचमी की शुभकामनाएं लोग नहीं देते क्या? सर मैं वही कह रहा हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो पर लिखना ये राजनीतिकरण नहीं है क्या नाग पंचमी के दिन का? ये सवाल जवाब आप जो है अरुण यादव जी से करिए।
मैंने तो देखा नहीं उनका ट्वीट। कांग्रेस पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं है? अरुण यादव कांग्रेस के नेता, अरे वरिष्ठ नेता मेरे नहीं है? भाई, मैंने देखा नहीं है। आप उनसे जब खुद प्रश्न कर सकते हैं तो उनसे करिए ना प्रश्न आप। जी जी बिल्कुल उनसे करेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं दी जाएगी। जब मैंने आपसे कहा मैंने ट्वीट ही नहीं देखा तो मैं इस पे क्या जवाब दूंगा? आपने ट्वीट नहीं देखा, लेकिन आपके नेता ने ट्वीट किया है सर, वो अरे देखना भाई, चाहिए आपको। ये आप आप देख कह रहे हैं, लीजिए, मैं आप आप पर देख कैसे लीजिए। विश्वास करूं? आप उसको ऑन करिए। आप ट्विटर पर जाकर के आप देख सकते हैं वो फोटो। अगर जब ऐसा देखेंगे किया तो है हम तो देखने के उसकी बाद जवाबदेही आपसे है या चर्चा नहीं है करेंगे। कांग्रेस की? आप जब कांग्रेस देख का लेंगे नेता अगर उसके कुछ भी बाद चर्चा कहेगा, करेंगे। कांग्रेस का नेता अगर कुछ भी कहेगा, आपको नहीं मालूम होगा तो जवाब नहीं देंगे? अरे भाई, मैं जब देख लूंगा तब आपसे इस पर जयवर्धन चर्चा करूंगा। देववर्धन आप हमारे जो है साथ अपने बीजेपी नेता एजेंडे जुड़ की गए हैं। चर्चा मत करिए। आप जो है बात करिए अभी कोविड की। भूपेंद्र जी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री संक्रमित हो गया है, जी, इस जी, पर जी, आप जी। चर्चा नहीं कर रहे हैं। जी आप देववर्धन जो है बीजेपी घुस से रहे हमारे हैं, साथ जुड़ गए नागपंचमी हैं। में घुस देववर्धन रहे जी हैं आप। आपका स्वागत है मध्य NV न्यूज़ प्रदेश पर। के जी नमस्कार। जी देववर्धन जी, किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम लोगों के लिए लॉकडाउन है, जगह जगह पर त्योहार कोई नहीं मना सकता, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, पार्टी अगर कोई नेता बदल रहा है तो उसका जोर शोर से स्वागत हो रहा है, कोई कैबिनेट मंत्री अपने गृह क्षेत्र में जा रहा है तो वहां पर उसके साथ पूरा शोर शराबे के साथ उसका स्वागत किया जा रहा है। अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं, आम लोगों को जेल में डाला जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में या देश में पूरी तरह लॉकडाउन कहीं नहीं है, पूरी तरह नहीं है, कलेक्टर्स को ये लेकिन अधिकार कई दिया जिलों में गया है, मध्य प्रदेश में कई जिलों में है। निवेदन तो सुनिए, मुझे भी जी, तो अपनी बात पूरी करनी कहिए। चाहिए। कलेक्टर्स को यह अधिकार दिया गया है कि कोविड-19 के हालात को देखते हुए वे जिलेवार इसकी समीक्षा करें और अपने अपने जिले में निर्णय लें। जी जब भोपाल में जो कार्यक्रम हो रहे थे जी तब उस समय लॉकडाउन नहीं था, जी और यदि लॉकडाउन है तो इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होते जी। हैं। आज बताइए, आज ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है क्या? आज मुझे लगा अभी ये आरोप अभी ठीक कुछ नहीं देर है। कुछ देर पहले का एक ट्वीट देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश सरकार का ट्वीट है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ट्विटर हैंडल पर जाइए, वो कई लोगों के बीच में सम्मानित हो रहे हैं और खुद गृह मंत्री के फेस पर मास्क नहीं है, उनके आसपास जितने लोग हैं उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है, उन पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? गृह मंत्री जी अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहे होंगे, जब वो ज्यादा लोगों में रहते होंगे तब मास्क का उपयोग करते होंगे, और श्रीमान दूरी आप बना आज करके का खड़े ट्वीट, होते होंगे तो मास्क हटा आज लेते का होंगे। ही ट्वीट, कुछ ही देर पहले का ट्वीट आप देख सकते हैं, और लगातार वो जितनी बार भी प्रेस में आ रहे हैं, सामने प्रेस में जितने भी पत्रकार साथ में होते हैं उनके साथ भी वो मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। पिछले कई दिनों के आप ट्वीट्स देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, उनके बयान देख सकते हैं, लगातार वो फेस मास्क यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरोना हो सकता है जी तो यह कोरोना वायरस किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है जी। इसलिए सभी लोगों को अपने अपने स्तर पर सावधानी बरतनी चाहिए और खुद का बचाव करना चाहिए। देववर्धन जी, आप क्या कहेंगे, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री हैं, लॉकडाउन लागू करवा रहे हैं, त्योहार मनाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, वो खुद कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैंने निवेदन किया कि सभी लोगों को जी खुद का बचाव करना चाहिए। निवेदन नहीं सर, क्योंकि निवेदन व्यक्ति का नहीं। जीवन अनमोल है और कोरोना वायरस किसी प्रकार के कोई जी भेदभाव भूपेंद्र नहीं कर गुप्ता रहा। जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया सभी राजनीतिक दलों की तरफ से देखने को मिल रहा है, और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, गृह मंत्री किसी भी त्योहार को मनाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और उसके बावजूद भी वो खुद कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था जी कि जिस व्यक्ति का पीरियोडिकल टेस्ट होता है स्वास्थ्य का, चीफ मिनिस्टर इतना वीआईपी होता है जी, अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। और आज की तारीख में तो जो है ट्रंप तक मास्क लगाने लग गया है, जो ट्रंप विरोध करता था मास्क का, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी को अभी भी समझ नहीं आई कि जो है जब ट्रंप जैसा आदमी भी मास्क लगाने लगा तो कम से कम हम भी लगा लें। और आपने जो बात की है, ये बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं नियमों की, इसलिए दूसरी जनता भी उकसावे में आ रही है और वो भी धज्जियां उड़ा रही है। दूसरी जनता अभी उकसावे जो है में भले ये ही आ जो रही है। जिन लोगों को ये बीजेपी ज्वाइन करा रहे जी। हैं, आप उनमें देख लें सैकड़ों की संख्या में कोई मास्क पहन के नहीं आता और भूपेंद्र सब जी- जो है लिपट लिपट के बैठे हुए हैं, भूपेंद्र गले जी- मिल रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, कन्हैया अग्रवाल को कब पार्टी ज्वाइन करवाई है आपने? हमने अभी 4 दिन पहले 2 दिन पहले, और उसमें आप तस्वीरें देखिए, उसमें कमलनाथ जी के गले में मास्क है, मुंह पर नहीं, कन्हैया अग्रवाल जी के भी गले में मास्क है, मुंह पर नहीं,
और जो भारी समर्थक वहां पर हैं उनके भी चेहरों पर मास्क नहीं, तो आप क्या कहेंगे? ये भी उकसावे में आके कर रहे हैं आप सत्ता पार्टी के? आप भी आप भी खुद की जान को खतरे में डालेंगे? मेरी बात समझ लीजिए कि ये चीज जो है आपने किस मूवमेंट में वो फोटो खींची है मुझे नहीं मालूम। प्रेस वार्ता हो रही है सर, पार्टी ज्वाइन करवाने का कार्यक्रम है, किस मूवमेंट पर क्या मतलब है? अरे मुझे किसी बोलने भी तो दे मूवमेंट भाई पर, साहब। किसी भी मूवमेंट पर अगर आप कई लोगों के बीच में है, क्या मुझे मुंह से मास्क बोलने उतार देंगे सकते कि हैं? आप ही बोलेंगे? सर किसी भी मूवमेंट पर आपने बात की है, मूवमेंट की मुझे किस मूवमेंट बोलने पर वो देंगे फोटो या ली आप गई ही है? बोलेंगे? बोलिए, कहिए आप ही बोल दें फिर। कहिए आप, मैं कहिए रहने दें। कहिए, बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि किस क्षण आपने वो फोटो खींची है। जी वो मास्क पहन कर आए थे, मास्क हो सकता है सरक गया हो या वो हो गया हो। अच्छा। ये और दूसरी चीज जो जनता अगर मास्क नहीं पहनती तो वो गलती है और इस प्रतिक्रिया करती है। लेकिन कमलनाथ जी मास्क पहन कर आए थे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये है कि ऐसी त्रुटियां किसी से भी हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मगर इस पे जो है ये सतर्कता के प्रति दायित्व किसका है जागृत करने का। ये गलती कोई कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते। जी देववर्धन तो जी, लेकिन इसको जी, बिल्कुल, इस गलती बिल्कुल, को बिल्कुल। सुधारना बिल्कुल, और बिल्कुल। जो है जनता को इसके प्रति सजग करना, ये जिन लोगों का काम है अगर वो खुद ही करने लगेंगे तो कैसे होगा? बिल्कुल देववर्धन जी, किसकी जिम्मेदारी है कोरोना नियमों का पालन करवाने की, और क्यों ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता क्यों ना करता हो, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं होती? नहीं, मैंने बताया ना कि इसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं जिन शहरी क्षेत्रों में सर भोपाल की बात है, भोपाल में पार्टी कार्यक्रम नहीं हुए। देववर्धन जी भोपाल की बात क्षेत्र है, में कहीं कार्यक्रम हुए हैं। भोपाल की बात है सर, राजधानी की बात है, लॉकडाउन देश नहीं की था, राजधानी की बात कार्यक्रम है। हुए हैं। वो भी चुनिंदा लोगों के साथ ऑफिस के अंदर कार्यक्रम हुआ, पार्टी कार्यालय के अंदर कार्यक्रम हुआ है। और वहां कई बार अपेक्षा से अधिक लोग आ जाते हैं। लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता कि वो बगैर मास्क के यूं चले आए। तो थोड़ा सा तो क्या वहां पर कोई बरतेंगे। तो क्या वहां पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते? देववर्धन क्या लोगों जी, को, एक बात का अगर जवाब लोग दीजिए। आ जाते हैं, गलती से भी आ जाते हैं, तो क्या उनको देववर्धन जी, झुकने एक दिया बात जाए का वहां पर? जवाब क्या दीजिए कि इकट्ठा होने दें कैबिनेट में सभी जाने को? वाले लोगों की स्कैनिंग होना चाहिए कि नहीं? देववर्धन जी, जी, क्या वहां पर सभी को इकट्ठा होने देंगे आप? अगर कोई, मैंने बताया ना जी, कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम सबको बचना चाहिए। इस प्रकार की भूल मानव जीवन को संकट में डाल सकती है। और जहां जहां कोताही बरती गई है या ध्यान में आ रहा है कि कोई चूक हुई है, निश्चित तौर पर सावधानी बरतेंगे। मनुष्य का स्वभाव है। हमारे नेता लोग भी वो सब सुधार कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं सावधान? कहां सतर्कता बरती जा रही है? कहां पर कोई सावधान है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर तो आपने बंद कर दिया, आज नागपंचमी का दिन था, लोग मंदिरों में नहीं जा पाए दर्शन करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, सम्मान समारोह लगातार हो रहे हैं, मंत्रियों को सम्मानित किया जा रहा है, पूजा हो रही है उनकी, उनके महिमा मंडन हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी कोई कार्रवाई किसी पर भी नहीं। थोड़ा सा दृष्टि को हमें मोड़ना होगा, क्योंकि मंत्री भी किसी क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। तो यदि वो अपने क्षेत्र में जाएगा तो अपने लोगों क्षेत्र में का कोरोना मिलना बांटने के लिए लाजिमी। जाएगा मंत्री? नहीं, बात सुनिए ना, लोग मिलने आ जाते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करके लोग बात तो मिलने नहीं करनी आते पड़ेगी सर, ना। वहां पर सभा रखी जाती है, माइक का इंतजाम होता है, वो किसी ऐसे ही नहीं आ जाते, लोग इकट्ठा किया जाता है उनको। नहीं, मुझे ऐसी किसी सभा की जानकारी नहीं है। और अरविंद यदि किसी भदौरिया ने प्रकार का कब, कोई अरविंद संबोधन भदौरिया कर का रहा जो है- विवादित बयान सामने आया था वो कब का है, और हरदीप डंग का बयान कब सामने आया वो कब का है? उनमें सब में माइक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं क्या आपके नए मंत्री? मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि ये सब चिंता करनी चाहिए। लोग खुद चिंता कौन करेंगे। करेगा चिंता? सत्ता में कौन है? कितने दिनों से आप लोग कोरोना को लेकर के सतर्कता नहीं है? प्रदेश की आपके जनता को नाराज जोखिम होने में से- डाला जा रहा है, आम लोगों को आपके जेलों में डाला नाराज जा रहा है, तो होने से, नेताओं को जोर क्यों से नहीं? बोलने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको मेरी बात भी सुननी चाहिए आपको। सुनाइए, कहिए। मैं कह रहा हूं कि भाई जो मंत्री हैं या कोई अन्य नेता हैं या किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, यदि किसी कार्यक्रम में उनसे कोई चूक हो रही है तो निश्चित तौर पर वो चूक से उनको सुधार करना चाहिए और सुधार कार्रवाई कर भी करने रहे की हैं। जिम्मेदारी किसकी है सर? कार्रवाई करने की जिम्मेदारी बता दीजिए किसकी है, कौन करेगा? देववर्धन जी, मैं सुन रहा हूं आपकी बात को। हर कार्रवाई कार्यक्रम में कौन करेगा कार्रवाई सर? नहीं मैं की जा यही सकती। पूछना चाह रहा हूं इतनी देर से, सिर्फ यही। अरे हर जगह कार्रवाई थोड़ी हो जाएगी कि चाहे यहाँ अगर कहीं भी लोग 33 इकट्ठे लोग हो तो अगर कार्रवाई 33 कर दो। लोग अगर 33 लोग कानून बर्थडे का पार्टी मना रहे हैं उल्लंघन सर, हो रहा होगा तभी तो कार्रवाई सर होगी। अगर 33 लोग पब में पार्टी मना रहे हैं, युवा लड़के लड़कियां हैं,
ठीक है, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इतने सारे नेताओं के मैंने नाम गिनाए, एक पर भी कार्रवाई नहीं है, एक भी जेल में नहीं है अभी तक। विवादित बयान भी दे रहे हैं लगातार। आज की बात कर लो आप, नाग पंचमी के दिन भी किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। पब में जो नशाखोरी कर रहे हैं, हाँ, उनको और किसी मंत्री से मिलने लोग आए हैं, उनको सबको एक ही तरह से तोलेंगे क्या? पार्टी में चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो एक जगह इकट्ठा होकर के वो कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि उनको आप इजाजत दो, उन पर कार्रवाई की गई है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही जो लोगों को भारी संख्या में इकट्ठा करते हैं और वहां पर कोरोना को बांटने का काम एक दूसरे में किया जाता है। अगर अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनसे कितने लोगों में कोरोना फैला होगा, उनकी कोई जांच नहीं हुई है अभी तक, और ना ही जांच करने के लिए कोई प्लान है मध्य प्रदेश सरकार के पास। देखिए, अरविंद भदौरिया जी जानबूझ करके कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए, ना किसी को। मैं यही कह रहा हूं सर, मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, भी घटित हो सकता है। मैं यही कह रहा हूं कि वो जानबूझकर कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए, लेकिन उनकी वजह से कितने लोगों में कोरोना फैला होगा, कितने लोगों की जान चली जाएगी। गरीब लोगों का कुछ पता नहीं लगता सर, गरीब लोगों की जांच भी नहीं की जाती। देखिए, जो लोग मिलने आ रहे हैं, ये उनको भी चिंता करनी चाहिए। मिलने नहीं आ रहे हैं, मैं फिर वही कह रहा हूं, मिलने नहीं आ रहे हैं। कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, अगर वहां पर माइक लगाया जा रहा है तो कार्यक्रम करवाया जा रहा है, और आप ही के कार्यकर्ता करवा रहे हैं। वही लोग लोगों को इकट्ठा करने को लिए वहां पर उकसा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, मंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं ताकि मंत्री जी उन्हें भी कुछ दे दें। नहीं, मुझे लग रहा है ये बात कहना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? भूपेंद्र गुप्ता जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, जिस तरीके से लगातार मंत्रियों को सम्मानित किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या वो लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा रहा है? क्या लोग खुद आकर के उनका सम्मान कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं? नहीं, ये सारी जो असेंबलीज हैं ये बिल्कुल गलत हैं, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार को अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि इतनी आपराधिक लापरवाही ठीक नहीं है जी। आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश जहाँ पर राजभवन है, जहाँ गवर्नर साहब रहते हैं जी, गवर्नर साहब की उम्र 85 साल थी, वहाँ पर 3 बार जो है कोरोना के 15 लोग जो है संक्रमित होकर निकले, लेकिन उसको कंटेनमेंट एरिया घोषित नहीं किया, उसको डिकंटेनमेंट कर दिया। तो ये इतनी लापरवाही किसी स्वास्थ्य को लेकर, इतने वीआईपीज के स्वास्थ्य को लेकर अगर किसी सरकार में हो रही है तो वो सरकार तो दायित्वहीनता से भरी पड़ी है। ये तो इनका जवाब इनको धैर्यवर्धन जी को देना चाहिए, और इन्हें इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि क्या कैबिनेट बैठक में जो है आने वाले लोगों की स्कैनिंग नहीं होना चाहिए? कैसे एक जो है संक्रमित व्यक्ति कैबिनेट अटेंड करके चला जाता है? तो ये जो मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं, इनके पीरियोडिकल हेल्थ चेकअप होते हैं, और अगर वो हेल्थ चेकअप नहीं हो रहे हैं तो ये भी एक तरह की जो है लापरवाही है। जी जी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी और देववर्धन शर्मा जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दोनों ही जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, ये दोनों ही राजनीतिक दल मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन दोनों की तरफ से ही कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है। और सत्ता पक्ष, खासतौर पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक लोग मानने को तैयार नहीं है कि वो लापरवाही कर रहे हैं, कोरोना को फैलाने में कहीं ना कहीं वो अहम योगदान दे रहे हैं, और ये इसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है, जिनकी कहीं गिनती भी नहीं होती है। तो अब कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि सियासत से कोरोना कहीं ना कहीं हार रहा है, और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना ही पड़ता है। हमेशा की तरह ही आम जनता ही इस चीज से परेशान होती है, और आम जनता को ही लॉकडाउन का पालन करता है, कोरोना के नियमों का पालन करता है, लेकिन राजनीति के लोगों के लिए शायद ना ही कोई नियम होते हैं, ना ही कोई कानून। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।